नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है शेयर बाजार आखिर है क्या? जरा सोचिए। आप रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बनने का मौका पा सकते हैं। जी हाँ, शेयर बाजार वो जादुई जगह है जहां आप इन कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स खरीदकर एक तरह से उनके मालिक बन सकते हैं। जब ये कंपनियां मुनाफा कमाती है तो आपके शेयर्स की कीमत भी बढ़ती है और आपको भी फ़ायदा होता है ना कमाल की बात। लेकिन दोस्तों, ये जितना रोमांचक लगता है उतना ही पेचीदा भी हो सकता है। शेयर बाजार में सिर्फ मुनाफा ही नहीं, नुकसान का भी खतरा होता है, जहां भावनाओं का ज्वार भाटा चलता रहता है और जरा सी चूक आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए शेयर बाजार में कदम रखने से पहले इसके बारे में अच्छे से जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी अजनबी शहर में जाने से पहले आप वहाँ के रास्ते, नियम कानून वगैरह के बारे में पता करते हैं, है ना? तो अगर आप भी इस रोमांचक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में बह जाने के बजाय समझदारी से तैरना चाहते हैं, तो आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होगी। और आपकी यह यात्रा में आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है एक शानदार किताब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो शेयर बाजार में निवेश की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे लिखा है महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम ने। यह किताब सिर्फ एक गाइड बुक नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो आपको सिखाएगी कि शेयर बाजार में समझदारी से निवेश कैसे किया जाता है। देखिए, निवेश करना कोई जुआ नहीं है, यह एक कला है, एक विज्ञान है। और इस कला में महारत हासिल करने के लिए आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही मार्गदर्शक है जो आपको निवेश की दुनिया के दांव पेच समझाएगी, खतरों से आगाह करेगी और सफलता की राह दिखाएगी। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप कंपनियों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं, कैसे सही समय पर सही शेयर चुन सकते हैं और कैसे अपने निवेश को सुरक्षित रखते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में सिर्फ तुक्के लगाकर नहीं, बल्कि सोच समझकर रणनीति बनाकर निवेश करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक अनमोल तोहफा साबित होगी। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर महज एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको एक साधारण निवेशक से एक समझदार निवेशक बनाती है। यह किताब आपको सिर्फ यह नहीं सिखाती कि शेयर कैसे खरीदे और बेचे, बल्कि ये आपको एक ऐसा नज़रिया देती है जिससे आप शेयर बाजार को, कंपनियों को और खुद अपने निवेश के फैसले को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तर्क और विश्लेषण के आधार पर निवेश करें। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप बाजार में उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय उसका फ़ायदा उठाएं। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप लंबी अवधि के लिए निवेश करके अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र पर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक समझदार निवेशक बनने के लिए? अगर हाँ, तो आइए इस रोमांचक यात्रा में मेरे साथ चलिए और जानते हैं कि कैसे हम भी बेंजामिन ग्राहम के बताए रास्ते पर चलकर शेयर बाजार में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि शेयर बाजार की दुनिया का एक चमकता सितारा है। इन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक यानी पितामह माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है समझदारी से परख कर सही मूल्य पर निवेश करना। ग्राहम ने ही सबसे पहले निवेशकों को यह सिखाया कि शेयर की कीमत और उसके असली मूल्य में क्या फ़र्क होता है, और एक समझदार निवेशक हमेशा असली मूल्य से कम कीमत पर शेयर खरीदता है। उन्होंने इस सिद्धांत को न सिर्फ दुनिया के सामने रखा, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में उतार कर खुद भी अपार सफलता हासिल की। ग्राहम ने यह साबित कर दिया कि शेयर बाजार में अक्ल और समझदारी से काम लिया जाए तो यह मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि शेयर बाजार में सफलता का राज भावनाओं पर काबू रखने और तर्क के आधार पर फैसले लेने में छुपा है।
उनका कहना था कि एक निवेशक को कंपनी के बिजनेस, उसकी आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को गहराई से समझना चाहिए, ना कि सिर्फ शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव के आधार पर फैसले लेने चाहिए। ग्राहम की सोच थी कि एक निवेशक को हमेशा सुरक्षा का दायरा बनाकर चलना चाहिए। इसका मतलब है कि शेयर खरीदते समय उसकी असली कीमत से काफ़ी कम कीमत पर खरीदना चाहिए, ताकि अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए या बाजार में कुछ अनहोनी हो जाए तो भी निवेशक को ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। उन्होंने निवेशकों को लंबी अवधि के लिए सोचने की सलाह दी। उनका मानना था कि छोटी अवधि में बाजार भले ही अस्थिर रहे, लेकिन लंबी अवधि में अच्छी कंपनियां हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है। ग्राहम की यही सोच वैल्यू इन्वेस्टिंग का आधार बनी, जिसने न जाने कितने निवेशकों को सफल बनाया है। दोस्तों, आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे बेंजामिन ग्राहम को ही अपना गुरु मानते हैं। बफे ने अपने सफलता का श्रेय हमेशा ग्राहम को दिया है। उन्होंने कई बार कहा है कि ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने उनके निवेश करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। बफे ने ग्राहम से न सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग की बारीकियां सीखी, बल्कि जीवन में अनुशासन और धैर्य का महत्व भी सीखा। वॉरेन बफे की सफलता इस बात का सबूत है कि ग्राहम के सिद्धांत कितने कारगर है। अगर आप भी बफे की तरह एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो ग्राहम के बताए रास्ते पर चलना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, ग्राहम ने अपनी किताब में निवेशकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा है, रक्षात्मक और उद्यमी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रक्षात्मक निवेशक की। रक्षात्मक निवेशक वो होते हैं जो शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगाना चाहते और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। वे चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और उन्हें एक स्थिर आय मिलती रहे। ये निवेशक ज़्यादा छानबीन या माथापच्ची नहीं करना चाहते, बस एक ठीक ठाक रिटर्न पाकर खुश रहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो रक्षात्मक निवेशक वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को लेकर कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहते। वे लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से ज़्यादा घबराते नहीं हैं। अगर आप भी ऐसे निवेशक हैं जो कम सिरदर्दी और सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो आप शायद एक रक्षात्मक निवेशक हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के निवेशक की, उद्यमी निवेशक। ये वो निवेशक होते हैं जो रक्षात्मक निवेशक से बिल्कुल अलग होते हैं। उद्यमी निवेशक वो होते हैं जो शेयर बाजार में ज़्यादा समय और मेहनत लगाने को तैयार रहते हैं ताकि वो ज़्यादा रिटर्न पा सके। ये निवेशक कंपनियों के बारे में गहराई से रिसर्च करते हैं, वित्तीय रिपोर्ट पढ़ते हैं, बाजार में रुझानों का विश्लेषण करते हैं और फिर सोच समझकर निवेश करते हैं। उद्यमी निवेशक जोखिम लेने से डरते नहीं हैं, लेकिन वो जोखिम भी सोच समझकर पूरी जानकारी के साथ उठाते हैं। आसान शब्दों में कहे तो उद्यमी निवेशक वो लोग हैं जो शेयर बाजार में सिर्फ ठीक ठाक रिटर्न से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। वो इसके लिए मेहनत करने को भी तैयार रहते हैं और बाजार को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसे निवेशक हैं जो ज़्यादा सक्रिय रहना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो आप शायद एक उद्यमी निवेशक हैं। दोस्तों, रक्षात्मक और उद्यमी निवेशक के बारे में जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी निवेश रणनीति इसी पर निर्भर करेगी। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। क्या आप शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा समय दे सकते हैं? क्या आप कंपनियों की वित्तीय रिपोर्ट पढ़ने और उनके विश्लेषण करने में दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप ज़्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं? आप अपने निवेश से कितनी जल्दी और कितना रिटर्न चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आप रक्षात्मक निवेशक हैं या उद्यमी। याद रखिए, कोई भी एक निवेशक प्रकार दूसरे से बेहतर नहीं होता। यह सिर्फ आपकी प्राथमिकताओं, जोखिम उठाने की क्षमता और आपके पास मौजूद समय पर निर्भर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब दोनों तरह के निवेशकों के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन प्रदान करती है। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम ने
शेयर बाजार की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प किरदार गढ़ा मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं कि मान लीजिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। अब ये मिस्टर मार्केट थोड़े अजीब पार्टनर हैं। वो रोज़ाना आपके पास आते हैं और आपके बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी खरीदने या बेचने के लिए एक कीमत बताते हैं, यानी वो आपको ऑफ़र देते हैं कि या तो आप अपने शेयर खरीद लें या फिर अपने शेयर उन्हें बेच दें। लेकिन पेंच ये है कि मिस्टर मार्केट का कोई भरोसा नहीं। कभी वो बहुत उत्साहित होते हैं, कभी बहुत निराश, कभी लालची, तो कभी डरे हुए। और उनका मूड जैसा होता है वो आपको बिजनेस की कीमत भी उसी हिसाब से तय करते हैं। तो मिस्टर मार्केट से मिलकर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये थोड़े सनकी और अस्थिर पार्टनर है जिनके साथ बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दोस्तों, मिस्टर मार्केट के साथ सबसे बड़ी समस्या है उनका मिजाज, उनका मूड स्विंग। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं और आपके बिजनेस की बहुत ऊंची कीमत लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और वो आपको ऊंची कीमत देकर भी मुनाफे में रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ना जाने क्या हो जाता है, मिस्टर मार्केट अचानक से निराशावादी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपका बिजनेस डूबने वाला है और वो अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए बहुत कम कीमत ऑफर करते हैं। कभी कभी वो लालच में आकर अनाप शनाप कीमत लगा देते हैं और कभी डर के मारे इतने कम दाम बताते हैं कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। मिस्टर मार्केट का यह व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन एक समझदार निवेशक जानता है कि मिस्टर मार्केट के इन मूड स्विंग का फायदा कैसे उठाया जाए। दोस्तों, एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट की सनक को, उनके मूड स्विंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कैसे? चलिए समझते हैं। जब मिस्टर मार्केट निराशा में डूबे होते हैं और आपके बिजनेस की बहुत कम कीमत लगा रहे होते हैं, तब समझदार निवेशक डरने के बजाय खुश होता है। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब वो सस्ते दाम पर अच्छे बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इसके विपरीत, जब मिस्टर मार्केट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह में होते हैं और अनाप शनाप ऊंची कीमत लगा रहे होते हैं, तब समझदार निवेशक लालच में नहीं आता, बल्कि अपने कुछ शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेता है। यानी समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के डर और लालच का फायदा उठाता है। वो मिस्टर मार्केट के साथ बहस नहीं करता, उनकी भावनाओं में नहीं आता, बल्कि शांति से सोच समझकर मौके का फायदा उठाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखें तो घबराइए मत। मिस्टर मार्केट की सनक को याद रखिए और एक समझदार निवेशक की तरफ फैसला लीजिए। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो उन्होंने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताया है, वो है सुरक्षा का दायरा। ग्राहम का मानना था कि एक समझदार निवेशक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सुरक्षा। अब आप सोच रहे होंगे कि निवेश में सुरक्षा का क्या मतलब है? इसका मतलब है जोखिम को कम से कम करना। ग्राहम कहते हैं कि निवेश करते समय हमेशा एक ऐसा दायरा बनाकर चलना चाहिए कि आपको गलतियों से बचाए, जो आपको नुकसान से बचाए। कल्पना कीजिए कि आप एक पुल बना रहे हैं, तो आप उसे सिर्फ इतना ही मजबूत नहीं बनाएंगे कि वो बस गाड़ियाँ का भार उठा सके। आप उसे कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगे ताकि तेज हवा, तूफान या कोई अप्रत्याशित घटना होने पर भी वो पुल सुरक्षित रहे। सुरक्षा का दायरा निवेश के लिए भी ठीक वैसा ही है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखे। दोस्तों, सुरक्षा का दायरा सिद्धांत का मतलब है कि आपको कोई भी शेयर उसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि यह असली कीमत क्या होती है? असली कीमत का मतलब है कंपनी में बिजनेस, उसकी संपत्तियां, उसकी कमाई और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर निकाली गई शेयर की सही कीमत। यह वो कीमत है जो कंपनी की वास्तविक मूल्य को दर्शाती है। ग्राहम का कहना था कि एक निवेशक को हमेशा कंपनी की असली कीमत का आकलन करना चाहिए
और फिर उससे कम कीमत पर ही शेयर खरीदना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के शेयर की असली कीमत 100 रुपये है, तो आपको उसे 70-80 रुपये पर या उससे कम कीमत पर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह आप अपने निवेश के लिए एक सुरक्षा का दायरा बना लेते हैं। यानी अगर आपकी गणना में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए या बाजार में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, तो भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही कम दाम पर शेयर खरीदा है। दोस्तों, सुरक्षा का दायरा आपके निवेश के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये आपको गलत फैसलों, गलत अनुमानों और बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है। अब आप असली कीमत से कम दाम पर शेयर खरीदते हैं, तो आप एक तरह से अपने निवेश को सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से शेयर की कीमत गिरती भी है, तो आपके पास पहले से ही एक बफर होता है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये में खरीदें। अगर बाद में उस चीज़ की कीमत गिर के 90 रुपये भी हो जाए, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने तो उसे पहले ही 70 रुपये में खरीद लिया था। सुरक्षा का दायरा आपको मानसिक शांति भी देता है। जब आपको पता होता है कि आपने सोच समझकर सही कीमत पर निवेश किया है, तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं और लंबे समय तक निवेशित रह पाते हैं। और दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता की कुंजी अक्सर लंबे समय तक निवेशित रहने में ही छुपी होती है। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते दाम पे खरीदना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अच्छे शेयर या अच्छी कंपनियों कैसे पहचानें? अच्छे शेयर पहचानने के लिए आपको कंपनियों की गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी। आपको उनके बिजनेस मॉडल, उनकी कमाई, उनकी संपत्तियां, उनके कर्ज और उनके भविष्य की संभावनाओं को समझना होगा। आपको कंपनी की वित्तीय विवरणों जैसे कि बैलेंस शीट, आय विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करना होगा। यह विवरण आपको बताएगा कि कंपनी आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है, वो कितना मुनाफा कमा रही है और उसके पास कितना कर्ज है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कंपनी जिस उद्योग में काम करती है, उस उद्योग के बारे में भी जानकारी जुटानी होगी। क्या वो उद्योग आगे बढ़ रहा है? क्या उस उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा है? इन सब बातों का भी आपके निवेश के फैसले पर असर पड़ेगा। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग में सिर्फ सस्ते शेयर ढूंढना ही काफ़ी नहीं, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि वो शेयर किसी अच्छी कंपनी का हो। इसके लिए आपको कंपनी की गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी। यहाँ कुछ ज़रूरी बातें जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या करती है, वो कैसे पैसे कमाती है, क्या उसका बिजनेस मॉडल टिकाऊ है। वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी की कमाई कैसी है, क्या वो लगातार मुनाफा कमा रही है, क्या उसकी बिक्री बढ़ रही है। प्रबंधन, कंपनी का प्रबंधन कौन संभाल रहा है, क्या वो अनुभवी और ईमानदार है। कर्ज, कंपनी पर कितना कर्ज है, क्या वो अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम है। प्रतिस्पर्धा, कंपनी के प्रतिस्पर्धी कौन है, क्या कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इन सब बातों का विश्लेषण करके ही आप यह तय कर पाएंगे कि कंपनी वाकई में अच्छी है या नहीं, और उसका शेयर आपके निवेश लायक है या नहीं। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग में धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है। याद रखिए, शेयर बाजार में रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अच्छी कंपनियां ढूंढने और उनके शेयरों को सही कीमत पर खरीदने में समय लगता है, और फिर उन शेयरों से अच्छा रिटर्न मिलने में भी समय लगता है। आपको कंपनी के प्रदर्शन पर नज़र रखनी होगी, बाजार में उतार चढ़ाव को झेलना होगा और अपनी रणनीति पर टिके रहना होगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको लगे कि आपका निवेश बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है, तो लंबी अवधि में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। याद रखिए, पेड़ लगाने से लेकर फल खाने तक हर चीज़ में समय लगता है। ठीक वैसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी आपको धैर्य रखना होगा।
तभी आपको मीठा फल मिलेगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं, इसलिए धैर्य रखिए और अपनी रिसर्च पर भरोसा रखिए। दोस्तों, शेयर बाजार का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। यहाँ उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी तेजी का दौर आता है तो कभी मंदी छा जाती है। ये बाजार का स्वभाव है, इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, वैसे ही शेयर बाजार में कभी तेजी, कभी मंदी आती रहती है। समझदार निवेशक बाजार के इस स्वभाव को समझते हैं और इससे घबराते नहीं हैं। वो जानते हैं कि बाजार में हमेशा एक जैसा माहौल नहीं रहेगा। कभी शेयर की कीमतें बढ़ेगी तो कभी गिरेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप बाजार में इस स्वभाव को समझें और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएं। बाजार के उतार चढ़ाव को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाएं। तभी आप शेयर बाजार में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, शेयर बाजार में आपने अक्सर तेजी और मंदी के बारे में सुना होगा। चलिए आज समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तेजी, जब शेयर बाजार में लगातार बढ़त का दौर चल रहा होता है, शेयरों की कीमतें बढ़ रही होती है, निवेशकों में उत्साह होता है, तो उस तेजी का बाजार का बुल मार्केट कहते हैं। यह समय निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने का अच्छा मौका होता है। मंदी, इसके विपरीत जब शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर चल रहा होता है, शेयरों की कीमतें गिर रही होती है, निवेशकों में डर और निराशा का माहौल होता है, तो उसे मंदी का बाजार या बेयर मार्केट कहते हैं। यह समय निवेशकों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समझदार निवेशक तेजी और मंदी दोनों परिस्थितियों में शांत रहते हैं और सोच समझ कर फैसले लेते हैं। वो जानते हैं कि तेजी हमेशा नहीं रहेगी और मंदी भी हमेशा नहीं रहेगी। बाजार का चक्र चलता रहता है और समझदार निवेशक इस चक्र के साथ चलते हुए सही समय पर सही फैसले लेकर मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन एक समझदार निवेशक इन उतार चढ़ाव से डरता नहीं है, बल्कि इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जब बाजार गिर रहा होता है तो बहुत से लोग डर के मारे अपने शेयर बेचने लगते हैं, लेकिन यहीं पर समझदार निवेशक के लिए मौका होता है। वो इस समय अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, जो भविष्य में उन्हें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक उसी तरह जब बाजार तेजी में होता है तो बहुत से लोग लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश करने लगते हैं, लेकिन समझदार निवेशक इस समय सतर्क रहते हैं और सही समय पर मुनाफा कमाकर बाजार से निकल जाते हैं। याद रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। डरने के बजाय इन उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश कीजिए और इनका फायदा उठाइए। एक समझदार निवेशक वही है जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए बिना सोच समझकर फैसले लेता है और लंबी अवधि में मुनाफा कमाता है। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करते समय एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपसे यह वादा करता है कि वो आपको कुछ ही दिनों में अमीर बना देगा, तो समझ लीजिए कि वो आपको धोखा दे रहा है। शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, समझना होगा और सबसे ज़रूरी धैर्य रखना होगा। ये कोई लॉटरी नहीं है कि आपने आज पैसे लगाए और कल अमीर बन गए। कुछ लोग ज़्यादा मुनाफे के लालच में आकर गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे कि अफवाहों पर भरोसा करना, बिना सोचे समझे निवेश करना या फिर सट्टेबाजी करना। लेकिन ये तरीके अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं। याद रखिए, शेयर बाजार में सफलता का रास्ता धीमी और स्थिर चाल से चलकर ही तय होता है। जल्दबाजी और लालच से दूर रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता की कुंजी है लंबी अवधि का नज़रिया। आपको यह समझना होगा कि शेयर बाजार में निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आप छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। आप बाजार के शोर शराबे से दूर रहकर अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
लंबी अवधि के निवेश का एक और फायदा ये है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है, यानी आपके मुनाफे पर भी मुनाफा जुड़ता जाता है, जिससे आपको निवेश समय के साथ तेजी से बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि जिन निवेशकों ने अच्छी कंपनियों के शेयर में लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, उन्होंने शानदार रिटर्न हासिल किया है। इसलिए जब भी निवेश करें तो कम से कम 5-10 साल का नज़रिया रखकर करें। जितना लंबा समय उतना ज़्यादा फायदा। दोस्तों, शेयर बाजार में समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जितना ज़्यादा समय आप निवेशित रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने आज एक अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे। हो सकता है कि कुछ समय तक उस शेयर की कीमत में ज़्यादा बदलाव ना आए या फिर थोड़ा गिरावट भी आ जाए, लेकिन अगर वो कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है, उसका भविष्य उज्जवल है, तो समय के साथ उसके शेयर की कीमत जरूर बढ़ेगी। यही नहीं, लंबी अवधि में आपको चक्रवृद्धि ब्याज का भी लाभ मिलेगा। आपका मुनाफा भी आपके निवेश में जुड़ता जाएगा और उस पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। इस तरह समय के साथ आपका निवेश एक छोटे से बीज से विशाल पेड़ का रूप ले लेगा। इसलिए जब भी निवेश करें तो जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें और समय को अपना काम करने दें। याद रखिए, समय ही आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आज से ही लंबी अवधि के लिए निवेश करना शुरू कीजिए और समय को अपना दोस्त बनाइए। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करते समय आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। डर और लालच, ये दो ऐसी संभावनाएं हैं जो अक्सर निवेशकों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। जब बाजार गिर रहा होता है तो बहुत से लोग डर के मारे अपने शेयर बेचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका सारा पैसा डूब ना जाए, लेकिन अक्सर ये फैसले गलत साबित होते हैं। बाजार में गिरावट के बाद फिर से तेजी आती है और जो लोग डर के मारे बेच देते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। दूसरी तरफ जब बाजार तेजी में होता है तो बहुत से लोग लालच में आ जाते हैं, तो वो बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों को देखकर निवेश करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन अक्सर ऐसे फैसले भी नुकसानदायक साबित होते हैं। इसलिए डर और लालच, इन दोनों भावनाओं से दूर रहें। बाजार में उतार चढ़ाव से घबराए नहीं और लालच में आकर गलत फैसले ना लें। हमेशा सोच समझकर अपनी रणनीति के अनुसार ही निवेश करें। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप ठंडे दिमाग से फैसले लें, ना कि भावनाओं में बहकर। जब भी निवेश का कोई फैसला लेना हो तो जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा समय लें, सोचे समझे और फिर फैसला लें। अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें, अपनी रणनीति पर टिके रहें और बाजार के शोर शराबे से प्रभावित ना हो। अगर आपने किसी कंपनी के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की है और आपको लगता है कि वो कंपनी अच्छी है और उसका भविष्य उज्जवल है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपको निवेश का फैसला सही है तो लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। याद रखिए, जल्दबाजी में या फिर डर और लालच में आकर फैसला लेने से अक्सर नुकसान ही होता है। इसलिए हमेशा ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसला लें। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान और रणनीति ही काफ़ी नहीं है। आपको एक अनुशासित निवेशक भी बनना होगा। अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं पर काबू रखना, अपनी योजना पर टिके रहना और जल्दबाजी में फैसले ना लेना। एक अनुशासित निवेशक अपनी रिसर्च के आधार पर एक योजना बनाता है और फिर उस योजना पर सख्ती से अमल करता है। वो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है, ना ही लालच में आकर अपनी योजना बदलता है। अनुशासित रहने के लिए आप कुछ नियम बना सकते हैं, जैसे कि मैं नियमित रूप से निवेश करूंगा, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। मैं डर या लालच में आकर कोई फैसला नहीं लूंगा। मैं अपनी रिसर्च और योजना पर भरोसा रखूंगा। मैं लंबी अवधि के लिए निवेश करूंगा। याद रखिए, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। एक अनुशासित निवेशक बनकर ही आप शेयर बाजार में लंबी पारी खेल सकते हैं
और शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए हमें एक समझदार निवेशक बनना होगा। हमें भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तर्क और विश्लेषण के आधार पर फैसले लेना होगा। यह किताब हमें बताती है कि हमें अच्छी कंपनियों को ढूंढकर उनके शेयर को सही कीमत पर खरीदना चाहिए और फिर उन्हें लंबी अवधि तक अपने पास रखना चाहिए। हमें बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यह किताब हमें सुरक्षा का दायरा बनाकर निवेश करने की सलाह देती है, ताकि हमें कम से कम जोखिम उठाना पड़े। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और रातों रात अमीर बनने के सपने नहीं देखने चाहिए। कुल मिलाकर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें शेयर बाजार में समझदारी, अनुशासन और धैर्य के साथ निवेश करने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर आप निश्चित रूप से एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। ये सिद्धांत आपको शेयर बाजार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे और आपको सोच समझकर सही फैसले लेने में सहायक होंगे। याद रखिए, शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सीखना होगा, समझना होगा और धैर्य रखना होगा। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और लालच और डर से दूर रहना होगा। अगर आप इस किताब में बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो आप ना सिर्फ अपने निवेश को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि उनसे अच्छा रिटर्न भी हासिल कर पाएंगे। आप एक ऐसे निवेशक बन पाएंगे जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है, बल्कि उनको फ़ायदा उठाता है। तो आज से ही द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताए गए सिद्धांतों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए और एक बेहतर निवेशक बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का यह सारांश पसंद आया होगा और आपको इस किताब में बताए गए महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में ज़रूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो बेझिझक नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन में हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और समझदार निवेशक बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।